everyone, welcome back to part 2 of calendar wherein we will be discussing concepts such as जो दो क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें भी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी और कैन बी विच ऑफ द 7 days वैसे क्वेश्चन और उसके साथ साथ जैसा आप देख सकते हो कैलकुलेटिंग द डे ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो अब वापस जाओ पहला वीडियो देख के आओ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसे डायरेक्टली देखने में। ऑलराइट, सो स्टार्ट विद दैट एंड देन गो ऑन टू सी दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद दिस पार्ट दैट इज फॉर एवरी 100 years वी गेट 5 odd days, 200 years 5 + 5 विच इज़ 10, 10 का मतलब 3, 300 years 5 + 5 + 5 विच इज़ 15 और 1 odd day। नेक्स्ट 400 years के लिए 5 5 5 एंड 6 विच इज़ 21, 21 का मतलब 0 odd day, 21/7। आई होप ये पार्ट क्लियर है अगर आपने लास्ट पार्ट देखा है तो। ऑल्सो टेल मी, अगर 400 साल एवरी 400 years गिव्स मी 0 odd days तो एवरी 400, 800, 1200, 1600, 2000 कितने देंगे? 0 odd days, राइट? अब इसका मतलब क्या है ये समझना। एवरी 2000 का मतलब है स्टार्टिंग से, जहाँ से डेज स्टार्ट हो रहा है तो काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होती है 1st of January एंड द ईयर इज 1 एंड इट इज गोइंग अप टू, अगर 2000 में लिख रहा हूँ तो 31st of December एंड द ईयर इज 2000। इसका आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 से मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? संडे। आप एक बार अभी गूगल करो 31st of December एंड द ईयर इज 2000, आपको आंसर दिखेगा एज संडे बिकॉज वी आर गेटिंग 0। तो 31st के बारे में ये बोला जाता है। अब पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, पहला था कैन बी। कैन बी में क्या क्या आ रहा है आपके पास? लास्ट डेज ऑफ एनी सेंचुरी कैन बी 5 और 3 और 1 और 0। तो अकॉर्डिंगली क्या क्या हो जाएंगे? 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब इट इज़ मंडे और इट कैन बी अ संडे। इसके अलावा द लास्ट डे दैट इज 31st December ऑफ लेट्स से 100 year, 200 year, 300 year, 400 year या 1600 year या 31st December ऑफ द ईयर 1900 क्या होगा? 31st December 1900 क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन तो क्या क्या हो सकते हैं? इनमें से ही कुछ होगा। अब 1900 में देख लो कि कितने ऑड डेज हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1900 को क्या मैं 1600 years प्लस 300 मोर ईयर्स में ब्रेक कर सकता हूँ। 1600 years के लिए मेरे पास 0 ऑड डे आएंगे। फॉर एवरी 300 years आई गेट 1 ऑड डे। इन दोनों को ऐड करा आई गेट 1 ऑड डे। 1 ऑड डे का मतलब है द आंसर शुड बी मंडे। आप इसे चेक कर लो, गूगल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन बी ईदर फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और अ संडे। सो कैन नॉट बी में क्या क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी में जो मिसिंग पार्ट है दैट इज 2, 4 एंड 6। सो द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी अ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इट कैन बी अ फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और अ संडे बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए एक्चुअल डेट वाले क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। लेट्स से वी हैव दिस पर्टिकुलर डेट। अब ये बहुत बड़ा डेट है, कोई भी डेट आए आप उसे फर्स्ट ऑफ, ये जो भी डेट होता है ना, आप उसे ऐसे समझना कि इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम 1st of January एंड द ईयर इज़ 1 एंड वी आर गोइंग अप टू दिस डे दैट इज 5th of March एंड द ईयर इज 2003। मैं अब इसे कैसे टैकल करूंगा? सबसे पहले इसे मैं नियरेस्ट सेंचुरी ईयर में ब्रेक कर दूं। देखो आई विल बी टैकलिंग दिस इन 3 steps। वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। फाइनल आंसर इज द समेशन ऑफ ऑड डेज इन 1, 2 and 3 steps,
जो भी मेरा आंसर आएगा फाइनली आफ्टर दिस कैलकुलेशन वो मेरा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज इज COD टिल और अप टू द नियरेस्ट सेंचुरियर फॉर द गिवन डेट। अब देखो, नियरेस्ट सेंचुरियर फॉर द गिवन डेट, क्या कोई फ्यूचर का डेट होगा? कैन इट बी अ फ्यूचर डेट? कभी नहीं होगा। आपको हमेशा प्रीवियसली बैक में जाना है और देखना कि कौन सा ऐसा सेंचुरी ईयर है जो आपने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, पूरी तरीके से, दैट इज यू हैव कवर्ड द 31st December ऑफ दैट सेंचुरी कंप्लीटली। तो आपको दिखेगा फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर मैंने 2000 जो सेंचुरी ईयर है उसको कवर कर लिया, उसके बाद ही तो मैं इस डेट पे आ पाऊंगा। तो एवरी 2000 ईयर्स you get how many odd days? You get every 2000 years you get 0 odd day. Now, calculation of odd days up to the previous year. Up to the previous year for the given date. तो कौन सा previous year पहले वो लिख लो. It is 2002. 2000 तक आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको कितना कैलकुलेट करना है? 2001 और 2002. 2001 is a non-leap year. 2002 is a non-leap year. Every non-leap year as a whole gives me one odd day. One odd day. Total 2 odd days. I hope this is clear. Now, coming on to the calculation for the final step, that is calculation of odd days in the current year. Which is the current year for the given date? 2003 is the current year. अब इसमें मुझे मार्च में जाना है तो पहले मैं जनवरी, फरवरी, फिर मैं मार्च में आता हूँ। जनवरी में कितने डेज? 31 डेज। फरवरी में 28 डेज। मार्च में वी आर इन द 5th of मार्च, तो 6th मार्च कैलकुलेट ही नहीं करना है। 5 ऐड कर दो, कितने हो गए ये? 64, राइट? 64 का मतलब डिवाइडेड बाय 7 you'd be getting 1 odd day. What is the value? 0 plus 2 plus 1 which is 3 odd days. और 3 odd days का आंसर क्या होता है? आप बताओ मुझे. It is Wednesday. Now let's see कि क्या मैं किसी स्टेप को और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि ऑड डेज कहीं पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. इट शुड ऑलवेज बी इन द रेंज ऑफ 0 to 6 द ऑड डेज, राइट? अगर मुझे 31 दिख रहे हैं, क्या मैं इसे 31/7 करके 3 ऑड डेज लिखूं? 28 दिख रहा है तो 0 ऑड डे. ये 5 दिख रहा है तो 5 ऑड डेज, राइट? आई कैन राइट इट लाइक दिस. ये क्या बन गया? 5 3 8, 8 ऑड डेज. 8 ऑड डेज नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 1 ऑड डे. देख लो, अल्टीमेटली वही आंसर आ गया. बट this is comparatively a easier process wherein I can just simplify them and keep on simplifying them. So it is again 0 2 1, 0 2 1 3. 3 का मतलब Wednesday. आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप इसे गूगल करके वेरीफाई कर सकते हो. बट प्लीज़ फॉलो. मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ वॉट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू. वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ odd days till this particular date, and the calculation always starts from the start of the dates, that is 1st of January, and the year is 1. Now let's talk about this one again. Nearest century year कौन सा है? 2000. 2000 में कितने odd days? 0. प्रीवियस ईयर कौन सा है इस पर्टिकुलर डेट के लिए? 2003. आपने कहाँ तक कवर कर लिया? 2000 तक कवर किया, तो 2001, 2 and 3 तीनों ही नॉन लीप ईयर्स हैं, तो 1 odd day, 1 odd day, 1 odd day, which makes it 3 odd days. Now for the current year, the year is 2004. इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. जनवरी 31 डेज का है तो 3 odd days. फरवरी 28 डेज का है या 29 का है? February is of 29 days because it's a leap year. 29 days का मतलब है 1 odd day. Please be careful here. March
is of again 3 odd days. Then you have April, and in April we are in the date 4th, 4 odd days. How much is this? 4 plus 3 is 7, 7 plus 3 is 10, plus 1 is 11. 11 odd days, or it should be in the range of 0 to 6. So bring it in the range of 0 to 6, divided by 7, remainder क्या बचा? 4. 4 odd days. चलिए इसे ऐड करते हैं. Step number 1 0, step number 2 3, step number 4, step number 3, that is 4 odd days. So it is 7 और 0 odd day. 0 odd day का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? Yes, it's a Sunday. I hope ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर पा रहे हो. Moving on quickly to the next one. 6th of July and the year is 2008. Again, for this date also, the nearest century year is 2000, so 0 odd day. Previous year 2007. चलिए अब मुझे कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है? I should be starting it from 2001 and it should go up to 2007. How many total years do I have here? Total year is 7 years. 7 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 7/4 करो, quotient 1. How many non-leap years? Naturally I get 7 minus 1, which is 6 years. Every leap year gives me 2 odd days. Every non-leap year gives me 1. So 2 and this is 6. कितने हो गए? 8. 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को आप लिख सकते हो 1 odd day. हाँ या ना? 8/7. देखो हर बार आप इसे सिंप्लीफाई करते चलो. डोंट कीप इट लॉन्ग, डोंट कीप द प्रोसेस लॉन्ग, कीप ऑन सिंप्लीफाइंग. In the current year is 2008. 2008 में we are in the month of July. तो January, February, March, April, May, June and July. January में कितने? आप बोलो. January में 31 days, 3 odd days. February 2008 का लीप ईयर है तो 1 odd day. March 3, April 2, May 3, June 2 और जुलाई के 6th पे हैं तो 6. अब आप इसे या तो ऐड कर डालो, जैसे आप देख रहे हो कि मैं ऐड कर लेता हूँ, या आप इसे सिंप्लीफाई कर लो कि 3 1 3 विच इज 7. 7 का मतलब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख लो. समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट 3 2 5 2 7 का मतलब 0, तो क्या बच गया? 6 odd days. This is another way of doing it, just simplifying the process, simplifying the calculation. That's it. Process same है, मैं बस calculation को और simple करते जा रहा हूँ. Now, let's write down the odd days respectively. 0, 1 and we have 6 का मतलब 7, 7 का मतलब 0 odd day. Again we have 0 odd day which makes it a Sunday. I hope this is clear. चलिए moving on to the next question. Let's see what do we have. 3rd of June and the year is 1995. Now tell me which is the nearest century year for the year 1995 जो आपने पूरी तरीके से क्रॉस कर लिया है to come to this particular year. क्या ये 2000 होगा? 2000 is a future date. आप 4th of June पे भी नहीं जा सकते हो फॉर द ईयर 1995. 2000 तो दूर की बात है. नियरेस्ट सेंचुरी दैट यू हैव क्रॉस्ड ओवर कंप्लीटली टू रीच टू दिस डेट इज 1900. एंड एवरी 1900 ईयर्स वी गेट हाउ मेनी ऑड डेज? इसे 1600 और 300 में डिवाइड कर लो. 1600 में 0, 300 में 1, so it is 1 odd day. I hope this is clear to everyone. We have discussed this part, right? Now, talking about the previous year. Previous year for this date is 1994. अब मुझे कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1901 से I'll be going up to 1994. Total years 94 years. How many leap years? 94 years में कितने leap year होंगे? 96 में you get 24. 92 में you will be getting 23. कैलकुलेट कर लो. 94/4 क्वेश्चन वैल्यू. नॉन लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट कर लो. you will be getting 71 years. Each leap year gives you 2 odd days.
ईच नॉन लीप ईयर गिव्स यू वन ऑड डे, तो ये बन गया 46, ये बन गया 71। 71 का मतलब क्या है? 70 इज द नियरेस्ट मल्टीपल, सो वन ऑड डे। 46 का मतलब 42 इज द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7, सो 4 ऑड डेज। दैट इज हाउ यू सिंप्लीफाइड। ऐड कर दो, यूड बी गेटिंग 5 ऑड डेज। चलिए स्टेप 2 में आई एम गेटिंग 5, स्टेप 1 में आई एम गेटिंग 1। Let's talk about the current year, which is 1995, which is a non-leap year. January, February, March, April, May, June. January 3, February 0, March 3, April 2, May 3, and then June is again of 3. Let's add them up. क्या आ रहा है? Let's see quickly. 3, 3, 6 to 8, and 8 plus 6 is 14. 14 means 0 odd day. Let's calculate. 0, sorry, not 0. First step we are getting 1. So 1 plus 5 plus 0, which is 6 odd day. 6 odd day का मतलब है it is a Saturday. I hope you are following up to now. देख रहे हो, we are trying to do as many type of questions जितने भी possible हो सकते हैं इससे, जहाँ पे भी आप फंस सकते हो, we are trying to tackle that part. Okay, next 1947. क्या होगा nearest century year which you have crossed over completely? That is 1900. So one odd day. Right? Previous year 1946. टोटल ईयर्स कितने हो जाएंगे 1901 से लेके 1946 से, तो 946 ईयर्स। हाउ मेनी लीप ईयर्स इनटू दिस? लीप ईयर्स वुड बी 11, नॉन लीप ईयर्स वुड बी 35 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इज 22 इंटू 1 इज 35। 35 का मतलब 35/7, 0 ऑड डे। 22 का मतलब तुम बोलो 21 is the nearest multiple, so 1 odd day. So how many odd days? 1 odd day. Now talking about the current year, 1947, non-leap year, January, February, March, April, May, June, July and August. 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3 and then 15 का मतलब 1. 15 का मतलब 1 क्यों आ रहा है? 15 का मतलब 1 क्यों? 15/7 रिमाइंडर इज 1, 1 ऑड डे। जैसे मैं यहाँ पे 3 क्यों लिख रहा हूँ? 31 डेज होते हैं ना, मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ? 31/7 दैट इज 3 ऑड डेज। 28 होता है, 28/7 रिमाइंडर 0। सो 3, 3, 2, 3, 3, 2 दैट इज 8, 8 का मतलब 1 ऑड डे फॉर नाउ। नाउ 3, 2, 5, देन 3 is 8 and 1 9 and 1 10. और let's call it 3, 2, 5 and 4 9. 9 का मतलब कितने? 9 plus 1 is 10. 10 का मतलब 3 odd days. और you could just simply add them up. जैसे भी आप इसे बस सिंप्लीफाई करना है, that is the objective. आप इसे एक बार में ऐड करके सिंप्लीफाई कर लो या ब्रेक कर करके सिंप्लीफाई कर लो. It's up to you. That is not our concern. It's up to you, whichever way it is comfortable for you. So 1 plus 1 plus 3, it is 5 odd days, and 5 odd days means it's a Friday. So the day that we were independent was 15th of August 1947, and that was a Friday. Chaliye, moving on. Next question. 14th Feb and the year is 2000. अब बस इसमें एक चीज समझना, इसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है. क्या समझना है? देखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज टिल द नियरेस्ट सेंचुरी ईयर. अगर मैं 2000 विच इज अ सेंचुरी ईयर की बात करूं, तो क्या मैं इसे पूरी तरीके से क्रॉस कर रहा हूं? मतलब क्या मैं इसके 31 दिसंबर को भी क्रॉस कर जा रहा हूं? नहीं. दैट मीन्स द नियरेस्ट सेंचुरी ईयर फॉर दिस डेट वुड ऑल्सो बी 1900 एंड टिल 1900 वी गेट 1 ऑड डे. अब इसका क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होगा? Previous year is 1999, so we need to do the calculation for 1901 going up to 1999. कितने total years हैं आप बताओ? Total year is 99. Leap years would be 24. Non-leap years would be 75.
into 2 into 1, 48, 75. 48 means 6 odd days, 75 means 5 odd days. It is 11 or 4 odd days. I hope अब आप ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस फॉलो कर पा रहे हो easily. Now let's talk about 2000. 2000 is a leap year. Now January, February. January 3, February 14. 14 by 7, that is 0. So 3 odd days. Right? Now let's add them up. 1 plus 4 plus 3, which is 8. 8 और 1 odd day. 1 odd day का मतलब है it's a Monday. देख रहे हो, it's not that difficult. It's on the easier end once you follow these steps. Moving on. Okay, for this, it's on the easier end. क्या होगा? 2000 में 0 odd day. Then you have the current year, previous year as 2000 तक हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो इसे रिपीट मत करो, स्किप करो. 2001 पे आओ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 18 का मतलब 18 by 7, you get the remainder as 4. Now 4 3 7 0 और 3, so 3 odd day, and then we have 0, step 2 is skipped, and then 3, so 3 odd day. 3 odd day means it's a Wednesday. Moving on. टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क और आप इसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बनाओ और आप इसे आंसर करो. डू इट ऑन योर ओन. और आप खुद से कोई भी रैंडम डेट्स उठा लो, अपने बर्थडेट्स उठा लो, जो भी डेट आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल है उन्हें उठाओ और चेक करो क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. Also, if you want the class PDF for this lecture and the previous lectures as well, directions and हो गए या जो भी अभी आने वाले हैं, आपने अपना मेल आईडी इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करना है. वीड बी शेयरिंग द फाइल विथ यू स्ट्रेट अवे. तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. द चैनल नेम इज एप्टीट्यूड विद अभिषेक सिन्हा, द सेम नेम. डू गिव अस अ फॉलो एंड देन drop your email. We would be sharing the file with you. Take care. Bye bye. Stay tuned for the next videos. Happy learning, everyone.